काशी करौंत की सच्चाई। क्या सच में काशी में करौंत से मृत्यु होने पर मोक्ष मिलता था? क्या सच में गर्दन कटवाने से आत्मा स्वर्ग चली जाती थी? आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे सदियों से छुपाया गया। एक ऐसा सच जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज के दिव्य ज्ञान से इस षड्यंत्र का खुलासा हो चुका है। आज हम आपको बताएंगे काशी करौंत की पूरी सच्चाई। अंधविश्वास का जन्म। एक समय था, नकली पंडितों ने समाज में यह धारणा फैला दी कि काशी में मरने से ही मोक्ष प्राप्त होगा। इस अंधविश्वास का लाभ उठाकर कुछ पंडितों ने एक भयावह षड्यंत्र रचा। उन्होंने यह प्रचारित किया कि भगवान के घर से एक करौंत आता है जिससे गर्दन कटाने पर मोक्ष मिलता है। लेकिन वास्तव में यह करौंत कोई दिव्य शक्ति नहीं, बल्कि एक लकड़ी काटने वाला बड़ा आरा था। इसे रस्सों के जरिए संचालित किया जाता था। जब कोई इसके नीचे लेटता तो रस्सों को खींचा जाता और देखते ही देखते उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती। ब्राह्मणों ने इसे स्वयं भगवान शिव द्वारा भेजा गया करौंत घोषित कर दिया, और फिर क्या था, लोगों में इसको लेकर अंधविश्वास फैल गया। गरीब बिना भक्ति क्या होते, भावें काशी करौंत ले, मिटे नहीं मन वासना, बहुविधि भर्म संदेह। काशी करौंत मोक्ष, अंधविश्वास या पाखंड? अब आप सोचिए, एक वृद्ध व्यक्ति जो अपनी जिंदगी के दुखों से तंग आ चुका हो, उसे अगर यह कहा जाए बस एक क्षण में स्वर्ग की यात्रा कर लो, तो क्या वह मना कर सकेगा? वृद्ध अपने पुत्रों से कहते, बेटा, एक दिन तो भगवान के घर जाना ही है, क्यों ना इस पवित्र करौंत से मोक्ष प्राप्त कर लिया जाए। और इसी तरह यह कुप्रथा समाज में गहराती गई। जब किसी का सिर कटता तो इसे दिव्य घटना कहा जाता, लेकिन कभी कभी करौंत का रस्सा अटक जाता। तब बताया जाता, तुम्हारे लिए अभी परमात्मा का आदेश नहीं आया है, एक सप्ताह बाद दोबारा प्रयास करना। जो वृद्ध वहां बैठे थे वे व्याकुल हो जाते, मेरा पाप कितना बड़ा है, मुझे परमात्मा कब स्वीकार करेगा? धूर्त पंडितों ने भोले भाले बूढ़े श्रद्धालुओं के इस विश्वास का फायदा उठाया। चिंता मत कर, अगले सप्ताह तेरा नंबर 2 बार लगा देंगे। और इस तरह यह नरसंहार लंबे समय तक चलता रहा। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश लोग इसे गारंटेड मोक्ष मान बैठे, लेकिन हकीकत में यह केवल एक नृशंस हत्या थी। धर्मगुरुओं ने यह झूठ फैलाया कि जो काशी में मरेगा वही स्वर्ग जाएगा, और जो मगहर उत्तर प्रदेश में मरेगा वह नरक जाएगा। लोग अपने माता पिता को वृद्धावस्था में काशी छोड़ाते ताकि वे वहीं प्राण त्यागें। लेकिन पंडितों के लिए यह भी एक व्यापार था। उन्होंने वृद्धों को अपने घरों में रखना शुरू किया, उनसे धन ऐंठा, और जब वे वृद्ध असहनीय हो गए तब उन्हें करौंत से मोक्ष की सलाह दे दी गई। गंगा के किनारे एक नया घाट बनाया गया जिसमें यह करौंत लगाया गया। लोगों से कहा गया, यह कोई साधारण करौंत नहीं, बल्कि परमात्मा का भेजा हुआ साधन है। और इसी प्रकार समाज इस पाखंड में फंसता चला गया। लेकिन तब कबीर साहेब जी ने लोगों के इस अंधविश्वास और ब्राह्मणों के षड्यंत्र से पर्दा उठाया और ब्राह्मणों को खुली चुनौती दी कि तुम सब झूठ बोल रहे हो। उसके बाद इस भ्रम को तोड़ने के लिए कि जो मगहर में मरता है वह गधा बनता है और काशी में मरने वाला स्वर्ग जाता है। कबीर साहेब जी कहते थे कि सही विधि से भक्ति करने वाला प्राणी चाहे कहीं पर प्राण त्याग दे, वह अपने सही स्थान पर जाएगा। उन नादानों का भ्रम निवारण करने के लिए कबीर साहेब ने कहा कि मैं मगहर में मरूंगा और सभी ज्योतिषी देख लेना कि मैं कहां जाऊंगा, नरक में जाऊंगा या स्वर्ग से भी ऊपर सतलोक में। यहां कबीर साहेब जी ने काशी से मगहर के लिए प्रस्थान किया।